नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और इसके साथ बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिसमें आप ट्रेड करके कल के दिन अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। बाकी आज का मार्केट कैसा रहा, किस तरीके की मूवमेंट आज मार्केट में देखने को मिली और क्या मार्केट यहां से एक तेजी दिखाएगा या फिर एक मंदी का जो दौर था जो चलता जा रहा था क्या वो फिर से कंटिन्यू होगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, और निफ्टी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने आज का जो बाजार देखेंगे तो ये मैं डेली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ। और डेली के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बाजार ने आज जो लो बनाया है वो बनाया है 17,429 का और हाई बनाया है 17,667 रुपए के आसपास का। मैं स्पॉट मार्केट का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे हम कुछ मैसेजेस हैं जो आपको देते हैं। तो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे और हमने कुछ मैसेजेस आपको करे थे। जैसे कि पहला मैसेज देखेंगे तो ये मैसेज हमने किया था निफ्टी में, और निफ्टी बेसिकली एक रेंज में चल रहा था जिसमें आपको पता है कि एक वीकली चार्ट पे फ्लैग पैटर्न बना था, और जब ये 17,540 पे था तो रिकमेंड करा था कि बाइंग पोजीशन इसमें बना सकते हैं। इवन हमने लिख भी दिया था निफ्टी बुलिश अबव 17,620, बट 17,540 का जो रेट था वो एक अच्छा रेट था जिसमें बाइंग कंफर्म हो गई थी, वहां पे आप बाइंग पोजीशन बना सकते थे। अब रीजन उसका क्या था वो मैं चार्ट पे दिखाना चाहूंगा, तो उसके लिए मुझे आपको वीकली चार्ट पे लेके जाना पड़ेगा और उस एरिया को थोड़ा सा जूम करके आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाना पड़ेगा जिससे आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो सके। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जाएंगे और इसको समझेंगे। अब ये देखेंगे दोस्तों कि ये क्या है, वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वीकली चार्ट के लगातार रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है। ये क्या है, डाउन ट्रेंड लाइन है और ये एक रेंज में चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो बाजार क्या है, एक रेंज में चल रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करें और जूम करके आपको दिखाए तो यहां से आपको देखने को मिलेगा, ये देखिएगा, इस रेंज से आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है यानी कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर लगातार मार्केट क्या करा रहा है, काम करा रहा है। अब यहाँ पे जाते हैं और मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूं। तो ये देखिएगा, ये जो लेवल है यानी कि ये जो कैंडल देख रहे हैं, लास्ट कैंडल, ये जो बुलिश कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगातार क्या कर रहा है, काम करा रहा है, जिससे ये तो समझ में आ रहा है कि मार्केट में तेजी बन सकती है। बट फिर भी हम जो काम करते हैं वो लेवल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, क्योंकि आज का जो बाजार था वो पूरा कंसोलिडेट था। मार्केट में कुछ खास ना तेजी हुई ना मंदी देखने को मिली, मार्केट एक रेंज में था। ठीक है, खुला थोड़ा सा नीचे था बट रिकवरी भी उसमें फास्ट हुई, बट रिकवरी उतनी बड़ी रिकवरी नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमें लग रहा था कि बड़ी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल हम सिर्फ एक चीज को देखेंगे, वो ये है कि वीकली चार्ट बना हुआ है, वीकली चार्ट पे बाजार लगातार काम करा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे एक्सप्लेन के साथ, यानी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये देखेंगे कि बाजार जो है वो एक रेंज में चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया पोल। अब बाजार में इसके बाद ये इस तरीके से पैटर्न बना, ये देखेंगे ऐसे। अब इसके बीच में क्या हो रहा था, बाजार है यानी कि निफ्टी का जो चार्ट है वो इस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जो भी मैं आपको बता रहा हूं। ये हम लिख देते हैं, ये निफ्टी का ये कौन सा चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, वीकली। इससे आपको ना समझने में काफी आसानी होगी। ये क्या है, ये पोल है और ये हो गया फ्लैग, पूरा फ्लैग पैटर्न है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि बाजार तो इस तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद, तेजी दिखाने के बाद, जैसे हमने बताया था ना कि 18,000 का जो लेवल, मतलब 18,000 के आसपास गया था बाजार, 18,088 के आसपास का हाई बनाया, 18,100 का मान के चलते हैं हम। 18,100 के जाने के बाद बाजार ने क्या करा, वापिस से नीचे आया और जो अपना पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल था जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया उसको रिटेस्ट करने लगा। अब जो रिटेस्ट करने लगा और उसके नीचे भी आया बाजार एक बार, बट जैसे ही नीचे जाके वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक कंफर्मेशन होती है बाइंग की। देखो अभी भी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप बिल्कुल ही बाइंग करके चले, आग बंद करके बाइंग कर ले, ऐसा नहीं है। हमें जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेते हैं। अगर बात करें कि निफ्टी का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वो कितना चल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करंट मार्केट प्राइस जो निफ्टी का चल रहा है वो चल रहा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 17,620 रुपए के आसपास। ये 17,620 रुपए का लेवल है। अब 17,620 पे तो मार्केट काम करा रहा है, बट अगर हम यहाँ पे बाइंग करते हैं, रीजन उसका यह है कि वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस के ऊपर काम करा रहा है, ब्रेकआउट ऑलरेडी मिल गया है, सपोर्ट पे काम करा रहा है, तो हमारा कोई ना कोई स्टॉप लॉस होना चाहिए।
और स्टॉप लॉस होगा जो आज का डे लो था, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा था कि आज का डे लो क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। हम मान के चलते हैं जी 17,450 का हमारा क्या है, एक स्टॉप लॉस है। हम 17,620 पे पोजीशन बाय बनाते हैं, वैसे हमने 17,540 पे ही रिकमेंड कर दिया था, बट चलो हम मान के चलते हैं जी हमारा जो एसएल है वो बनता है 150 पॉइंट्स का। 150 पॉइंट्स का अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बाय बना के चलते हैं। बट अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है, तेजी बनाता है, तो सबसे पहला जो टारगेट इसका होगा वो टारगेट होगा जहां से इसने क्या करी है, रिवर्सल बनाया है। और रिवर्सल जो बनाया है वो बनाया 18,100 से। तो हमारा पहला टारगेट जो हो सकता है यहाँ से वो हो सकता है 18,100 का। अभी हम सिर्फ पहले फर्स्ट टारगेट की बात करेंगे 18,100। अगर यहाँ से 18,100 मार्केट जाता है तो एटलीस्ट 500 पॉइंट्स की तेजी हमें देखने को मिलेगी, 500 पॉइंट्स की। और स्टॉप लॉस कितना है, 150 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपका बहुत अच्छा बन जाता है। 1:2 से ऊपर का आपको क्या मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। अब ये तो हो गया एक हमारी स्ट्रेटेजी कि हमने चार्ट देखा, चार्ट के हिसाब से पैटर्न देखा, उसके हिसाब से हमने एक ट्रेड इनिशिएट करा और हमारे पास स्टॉप लॉस भी है, हमारे पास एक टारगेट भी है। अब हमें एग्जाम्पल के तौर पे कि इसी टारगेट को और मैक्सिमाइज करना है। अब तो ये हो गया कि हमारा एक तरीका हो गया कि चलो ठीक है जी, मैंने ट्रेड बनाना है। अब मैं आपको बोलूं कि यार आप ना निफ्टी बाय कर लो, यहाँ पे निफ्टी बाय कर लो, तो आप लोग क्या सोचेंगे? आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा सबसे पहले कि भाई मैं फ्यूचर में बाय करूं, या मैं ऑप्शन बाय करूं, या मैं ऑप्शन सेल करूं। ये तीन ही चीजें हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडेक्स बाय करेंगे तो स्पॉट मार्केट में इंडेक्स बाय नहीं कर सकते कैश में। फ्यूचर के लिए आपके पास सबसे बड़ी बात है मार्जिन, बहुत जरूरी है कि भाई मार्जिन मेरे पास उतना होना चाहिए। और अगर हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑप्शन बाइंग तो हम कर लेंगे, बट क्या बाय करें, कौन सी स्ट्राइक की बाय करें। ऑप्शन सेल करना हो तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम पुट राइटिंग भी कर सकते हैं। बट पुट राइटिंग में क्या है, रिस्क तो कम है, बट रिवॉर्ड जिसकी हम बात करते हैं वो भी थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि हम जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहां पे एब्सोल्यूट टर्म्स की बात नहीं करते, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं करते, वहां पे हम रिटर्न की बात करते हैं। बट अभी 90% लोग ये हैं कि जिनको सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए और रिस्क वो ले लेते हैं, बट रिवॉर्ड उनको ज्यादा चाहिए। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं हेजिंग करके तो वहां पे रिटर्न थोड़ा कम आएगा, बट सेफ ट्रेड होगा। वहीं पे अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं 1:2 का मेरा प्रॉफिट है, बट मैं अपने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं, तो उसमें भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आशा करूंगा ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको आप समझ गए होंगे। अब मैं जाता हूं दूसरी जगह जहां पे आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने रिवॉर्ड को ज्यादा बढ़ा सकता हूं। तो अब मैं आपको जाऊंगा स्क्रीन पे लेके, और यहां पे मैं लेके जाऊंगा आपको क्वेंट्स ऐप पे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ये हमने ऑप्शन चेन ले लिया, और ऑप्शन चेन लेते हैं हम डायरेक्टली निफ्टी का। तो ये देखेंगे यहाँ पे अब हमारे पास हमने एक क्या करा है, कॉल जनरेट करी है। हमने कॉल क्या जनरेट करी है, ये एग्जांपल के लिए, ठीक है, कि हमें निफ्टी को हमें लग रहा है कि बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम 17,600 रुपये पे बाय करते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 17,450 के आसपास होगा, और हमारा जो टारगेट होता है वो होगा कितना, 18,100 के आसपास का। हम एक कॉल इनिशिएट करते हैं। वो देखो जरूरी नहीं है कि आप निफ्टी में कर रहे हैं, हो सकता है बैंक निफ्टी में कर रहे हो, चाहे आप स्टॉक्स में कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि यार मैं अपने रिवॉर्ड को, कि भाई मैं अपने अपने अब मैं ठीक है, मेरे को पता चल गया कि मुझे बाइंग करनी है, तो फ्यूचर के लिए मैं मार्जिन नहीं, ऑप्शन राइटिंग में कर नहीं सकता, ऑप्शन बाइंग में करूंगा तो कम से कम में मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो वहां से ऑप्शन जो मिलेगा वो होगा आपके पास ऑप्शन किसका, बाइंग का। अब ऑप्शन बाइंग जब हम करते हैं तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि हम निफ्टी में काम कर रहे हैं तो निफ्टी की कौन सी स्ट्राइक पे काम करें, और सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है एक्सपायरी। अगर हम देखते हैं कि यार 22 तारीख को, परसों यानी कि 2 दिन बाद एक्सपायरी है, तो हम थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं। हम 29 सितंबर की एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं, हमें 6 अक्टूबर की एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं, हम चाहे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखना है कि हमें कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। देखो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम कोई पोजीशन जब बनाएंगे, ये इसको बिल्कुल ध्यान से समझना कि जब भी हम कोई पोजीशन बनाएंगे तो हम सीधा टारगेट को देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फिर से मैं स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि आपने कॉल जनरेट करी। अब आपने कॉल जनरेट करी तो सबसे पहले आप देखते हैं कि निफ्टी मुझे 17,600 पे खरीदना है और मेरा टारगेट होगा 18,100 का। सिर्फ आपको ना इसके बीच में 500 पॉइंट्स दिखेंगे, ये 500 पॉइंट का मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अब इसमें ना 2 चीजें होती हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। इसमें आपको देखना है कि जब मैं 17,600 पे खरीद रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा है।
देखो कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस 17,450 का, जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है। कई बार होता है कि स्टॉप लॉस जब हम पैटर्न के हिसाब से लेते हैं तो कई बार हुआ कि भाई चलो 17,300 का स्टॉप लॉस है। अब जब आप 17,300 का स्टॉप लॉस लेते हैं, पहले हमें टारगेट नहीं देखना, पहले हमें स्टॉप लॉस देखना हमारा स्टॉप लॉस लिए गए रेट से कितना कम, कितना बड़ा है या छोटा है। जब हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो हम हमेशा फॉर एक्सपायरी पे काम करते हैं। तो जैसे 22 सितंबर की एक्सपायरी है तो उसको ना करते हुए हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट की एक्सपायरी पे काम करेंगे। एग्जांपल के तौर पे 6 अक्टूबर की एक्सपायरी पे हम क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमारा रिस्क क्या है, अभी बड़ा है। अब मान लो कि 17,450 का ही हमारा स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट एक दिन में दिखा देता है। तो फिर हमें क्या करना है कि हमें 2 सितंबर की एक्सपायरी पे ना काम करते हुए हमें उसके बाद वाली एक्सपायरी पे काम करना है, जो कि नेक्स्ट एक्सपायरी है। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, वो है 29 सितंबर की एक्सपायरी। समझ में आया, 29 सितंबर की एक्सपायरी। अब मैं 29 सितंबर की एक्सपायरी पे काम ही क्यों कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कितने पॉइंट्स का है, 150 पॉइंट्स का है। तो 150 पॉइंट्स के लिए मेरे पास कितना टाइम है, आज डेट 19 है, 29 सितंबर की एक्सपायरी पे काम कर रहा हूँ, तो वहां पे मेरे पास 10 दिन है, 2 दिन सैटरडे संडे हटा देंगे तो आराम से मेरे पास 8 दिन बचेंगे। तो 8 दिन में मार्केट अगर देखो नीचे गिरता है और मेरा एसएल ट्रिगर होता है तो मैं अपने छोटा सा नुकसान देके एग्जिट हो जाऊंगा। बट 8 दिन में मार्केट में अगर तेजी आती है और वो 500 पॉइंट बढ़ जाता है तो वहां से मेरा जो प्रीमियम है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जब मैं प्रीमियम बाय करता हूं तो वो बहुत तेजी से बढ़ सकता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे लेके जाता हूं और पॉइंट्स ऐप पे दिखा देता हूं, समझा देता हूं। हमने 29 सितंबर की एक्सपायरी पे काम किया एग्जांपल के तौर पे, और हमने क्या करा, 17,650 की हमने क्या करी, कॉल ले ली, राइट। अब इसका रेट क्या चल रहा है, चलो मैं 17,650 पे काम नहीं करता, मैं थोड़ा सा इन द मनी पे जाता हूँ, या एट द मनी ही बोलेंगे 17,600 को भी, एट द मनी पे 250 पॉइंट्स पे काम करता हूँ। अब 250 इंटू इसका लॉट साइज कितना है, 50 का है, तो कितना हो गया, 12,000 12,500 रुपए के आसपास आएगा। अब आपने क्या करा कि भैया 29 सितंबर की एक्सपायरी पे 12,500 रुपए में आपने एक 17,600 की कॉल बाय कर ली। अब देखो दो कंडीशन हो सकती है, जरूरी थोड़ी ना एकदम से आपने कॉल ली और एकदम से बढ़ जाएगी, हो सकता है स्टॉप लॉस भी कट जाए। अब मान लो 2 दिन बाद आपका 17,450 का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो जाता है। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो क्या होगा, वहां से 150 पॉइंट गिरेगा, तो इसके डेल्टा के हिसाब से ये जो 250 वाली चीज होगी वो आपकी कितनी गिरेगी, कायदे से वो 75 पॉइंट्स गिरनी चाहिए। चलो मैं कहता हूँ 100 पॉइंट, तब भी 100 पॉइंट भी गिरेगी अगर आपका स्टॉप लॉस भी कटता है, तो भी आप 250 पे खरीद के 150 पे पोजीशन अपनी एग्जिट कर देंगे। तो वहां पे आपका पूरे 12,500 रुपए का रिस्क नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि भाई जो प्रीमियम मैं बाय करूंगा वो पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो होने का वेट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस है तो सही, 450 पॉइंट 150 पॉइंट का एसएल है 17,450 का, तो 150 पे भी आप एग्जिट हो गए तो आपका जो नुकसान होगा वो कितना होगा, आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो 7,500 के आसपास होगा। 7,500 से भी आप मान के चले 7,500 का भी नहीं होगा, आपका जो नुकसान होगा वो 5,000 का होगा, तो भी आपके पास 7,500 रुपए बच जाएंगे। तो 5,000 का रिस्क आप आराम से ले सकते हैं एक लॉट में, ठीक। अब मान लो कि मार्केट आपके फेवर में गया, 17,600 से मार्केट 17,900 चले जाता है, 17,900 चले जाता है आपकी एक्सपायरी के आसपास, तो 300 पॉइंट्स की तेजी हुई, तो 300 पॉइंट की तेजी हुई तो आराम से ये क्या होगा, जो प्रीमियम है जो 250 रुपए का चल रहा है वो आराम से आपका 300 से 450 रुपए के आसपास हो सकता है, 400 के आसपास हो जाएगा। अब हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो 400 के आसपास, और थोड़ा इन द मनी में जाएगा तो वहां से डेल्टा थोड़ा इंक्रीज होता है, बट मान के चलिए 450 के आसपास हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा, तो वहां से आपका प्रॉफिट के जो चांस होंगे वो काफी ज्यादा उसमें बढ़ जाते हैं। इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, 300 पॉइंट बढ़ेगा तो 150 से 200 पॉइंट बढ़ेगा, और वहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिल जाएगा। और जब आपकी वैल्यू सीधी सीधी बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसे वहां से ये बढ़ के मान लो हो जाता है 18,100 18,200 चले आता है, तो वहां पे आपको आपका डेल्टा भी बढ़ेगा, 17,600 इन द मनी में जाएगा, तो वहां से वो डेल्टा भी इंक्रीज होगा, और उससे आपको दूसरा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इसको भी ना थोड़ा सा समझिए, इसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन चेंज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी सी डिटेल में बता रहा हूँ। तो काफ़ी लोग हैं जिनको पता होता है कि भाई मैं जो ट्रेड बना रहा हूँ वो ट्रेंड के हिसाब से बना रहा हूँ, बट ट्रेंड समझ के भी वो कई बार क्या करते हैं, ऑप्शन में गलती कर देते हैं।
तो मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो देखने के बाद आप आगे आप गलती नहीं करेंगे। तो एक व्यू था निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया, साथ साथ ऑप्शन चेन आपको उसका समझा दिया, और आगे से जब आप ट्रेड करेंगे तो इन चीज़ों का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी बैंक निफ्टी है 40,900 के आसपास चल रहा है, और 40,900 के आसपास चलने के बावजूद अगर देखेंगे तो अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक वीक क्या कर रहा है, अब बस मैं वेट कर रहा हूँ, ये सपोर्ट लेगा इसका अप ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद इसमें फिर से एक तेजी देखने को मिलेगी, छोटा मोटा फॉल अभी और देखने को मिलेगा। साथ साथ आईसीआईसी बैंक देखेंगे। आईसीआईसी बैंक हमने आज कल मैसेज कर दिया था फ्राइडे को ही, क्योंकि इसमें पैटर्न बना था शूटिंग स्टार, और 17,905 के बाद इसमें एक सेलिंग बनती थी। तो आज हाई बना 17,912 का, 899 आ चुका है, शूटिंग स्टार बना हुआ है। हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे आपको मैसेज मिल गया होगा, इवन लर्नर पे भी आज हमने हाई पे सेल कराया था। तो आप देखेंगे 17,905 और इसका हाई जो बना है 17,936 का 30 पॉइंट्स। और हमने जो वीडियो में बताया था, यानी कि जो हमारा संडे का वेबिनार था, उसमें भी हमने बताया था कि अभी इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। वो बड़ी गिरावट कितनी होगी उसके बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगा कि यहाँ से जो मुझे लग रहा है कि 880 रुपये तक तो आईसीआईसी बैंक आना चाहिए, और हमने आपको बिल्कुल 924 रुपये पे रिकमेंड किया था। बाकी इसमें अगर देखेंगे तो अभी यहाँ पे अभी इसने अप ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी छोटी मोटी मंदी देखने को मिलेगी। निफ्टी को थोड़ा सा ध्यान से चलना, क्योंकि निफ्टी जो है अभी कल मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, और नीचे आएगा, बट ओवरऑल मार्केट में तेजी बनी रहेगी। तो अभी स्टॉक्स भी थोड़े वीक लग रहे हैं, इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा सा स्लो लग रहा है, वीक लग रहा है। बाकी हमारा जो चैनल है, मैं चैनल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा। ये हमारा पब्लिक चैनल है, पब्लिक चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। इसमें हम मैसेजेस करते रहते हैं, जो भी स्टॉक्स में कोई पैटर्न बनता है उसकी फोटो क्लिक करके हम यहाँ पे भेज देते हैं। बाकी हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे लगातार हमारे मैसेजेस आ रहे हैं। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जो देते हैं हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स हम भेजते हैं, इसके साथ साथ कुछ बाइंग और सेलिंग जो होती है वो हम क्या करते हैं यहाँ पे रिकमेंड कर देते हैं, और इससे आपको ना काफ़ी ज़्यादा आने वाले टाइम पे बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप हमारा कोर्स जब लेते हैं तो वहाँ पे उनके जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट होते हैं उनको ये फैसिलिटी लाइफ टाइम के लिए मिलती है। बाकी हमारा लर्न एंड अर्न का चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी काफ़ी सारे मैसेजेस हमारे भी देते हैं, जहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, जहाँ से बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कुछ लेवल्स होते हैं वो आपको देते हैं। जो इंट्राडे के ट्रेडर हैं वो लर्न एंड अर्न में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कुछ चीज़ें हैं शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आप करेंगे टेक्निकल सीख के ही करेंगे, और जो भी हम आपको बताते हैं वो बेस्ड होता है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, जो सीखना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल पे जाइए, चार्ट एनालिसिस पे, वहाँ पे हमने एक प्ले लिस्ट स्पेशली आपके लिए बनाई हुई है, और उस प्ले लिस्ट में हम फ्री में आपको बताते हैं। यानी कि ये जो प्ले लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में बहुत सारी वीडियो 12 वीडियोस के आसपास हैं, वो हमने यहाँ पे अभी तक डाली, और इस प्लेलिस्ट में दोस्तों 12 वीडियो से ज़्यादा वीडियोस हैं, और वो आप चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझाई हैं, बताई हैं, और इससे आपका ना जो बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस का लेके वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें हमने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, कैंडलस्टिक के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया हुआ है। तो आप जल्दी से जाइए, हमारी जो प्लेलिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, उसको जाके देखिए। और अगर आपको एडवांस सीखना है, कि अगर एडवांस टेक्निकल एनालिसिस पे जाना है, सीखना है, अपनी एक्यूरेसी 70 to 80% रखनी है, तो क्या कर सकते हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, वहाँ पे आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का 7,999 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट है chartanalysis.co.in, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 28 वीडियोस के साथ 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। इसमें आपको स्टॉक का सिलेक्शन सिखाया जाता है, कब बाइंग करनी है, कब सेलिंग करनी है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, वो आपको सब कुछ सिखाया जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें जो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस मिल जाती है, स्टॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा भेजते हैं हम। इसके साथ वीकेंड की मास्टर क्लास, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। ऑप्शन स्ट्रेटेजी का कोर्स है जो कि 11,000 का है, 59 वीडियोस है, 15 आवर्स का कोर्स है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज आपको सिखाई जाती है, और साथ साथ उसके पे ऑफ्स होते हैं वो भी आपको बताए जाते हैं। तो अगर इन दोनों का कॉम्बो लेना है तो टेक्निकल ऑप्शंस का कॉम्बो भी आप
परचेज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपकी एक्यूरेसी जो है 70 to 80% की आ जाएगी जब आप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। बाकी जो डाउट होगा मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सारी फैसिलिटीज़ आपको कॉल पे ही, यानी कि जो भी डाउट है आपके कॉल पे ही सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, दोनों में से किसी में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और साथ साथ संडे की जो वेबिनार जो होगा वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। इसके अलावा 10,000 की वर्थ की ई बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया, एक एग्जांपल आपको दिया, साथ साथ ऑप्शन में कैसे काम किया जाता है उसके बारे में बताया। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो नीचे मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है, उस पर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।